सिरोही के मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव केसुआ के पावन परिसर में श्री राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से देश भर के संत महापुरुषों के सानिध्य में गौशाला प्रतिनिधि सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रदेश में गौवंश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सरकार के मंत्रियों से लेकर संतों और गौशालाओं के संचालकों ने गौवंश की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। गौवंश को लेकर आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि गौपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और विशिष्ट अतिथि पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शिरकत की। समिति के अध्यक्ष महंत दिनेश गिरी फतेहपुर ने कहा कि गौ आधारित जैविक खेती के लिए सरकार सहयोग करके किसान और गौशालाओं को समृद्ध करे। साथ ही मंत्री को अपने कुल की याद दिलाते हुए अपने जीवन को गौ सेवा में समर्पित करने का आह्वान किया। पूरे राजस्थान में हम भारत की भी सोचते हैं, लेकिन राजस्थान से हम प्रारंभ होकर के पूरे भारत में जाना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में एक भी भारतीय वेद लक्षणा गोमाता नंदी भगवान निराश्रित ना हो। हम सब ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन पे इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता कि हमारी आराध्या, हमारी पूज्या वेद लक्षणा गोमाता के पीछे निराश्रित नाम लगा है। इससे बड़ा मेरे लिए क्या कलंक हो सकता है? इससे बड़ा उस गोभक्त के लिए क्या कलंक हो सकता है कि हमारी माँ के पीछे निराश्रित लगा है। महंत प्रकाश दास महाराज ने कहा कि वन्य जीव अभयारण्य है तो प्रदेश में गौ अभयारण्य भी बनने चाहिए। इस मौके पर पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि पथवेड़ा महाराज की प्रेरणा से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने स्टाम्प पर सेस कर लगाते हुए देश का पहला गौपालन मंत्रालय का गठन किया था। वन्य जीव जो है वो क्या बन वन्य जीव अभयारण्य बन सकता है, वन्य जीव अभयारण्य बन सकता है, हिरण अभयारण्य बन सकता है, तो नंदी गो अभयारण्य क्यों नहीं बन सकता? ज्यादा से 4 बीघा जमीन गौ माताओं की गोचर भूमि पड़ी है और पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज माननीय हमारे अध्यक्ष हैं राजस्थान गौ सेवा समिति के। हमने इस पर विचार किया है और हमने ये प्रश्न खड़ा किया है कि अब इसका उत्तर यहाँ नंदगांव की इस भूमि से ही मिलेगा और हम अपेक्षा करेंगे कि उत्तर ही नहीं मिलेगा, गौ अभयारण्य भी बनेगा, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। वहीं गौपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि गौ सेवा के चलते ही विधायक और मंत्री बना हूँ। राजस्थान सरकार पहली बार गोपाल कार्ड बनाकर प्रत्येक गोपालक को 1 लाख का बिना ब्याज का ऋण देगी। श्री राजस्थान गौ सेवा समिति के 5 सदस्यों और गौपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक कर प्रदेश भर की गौशाला संचालकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का संकल्प लेता हूँ। साथ ही गौ ऋषि दत्त शरणानंद महाराज ने गौ सेवा महाअभियान को गति देने का आह्वान किया और तीर्थ स्थलों का विकास, इन सारी चीजों को उसमें रख करके आगे बढ़ाने का काम करूं। मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि आप सभी गौशाला संचालकों ने संत महात्माओं के आशीर्वाद से मुझे जो ज्ञापन दिया, मैं उस ज्ञापन पर गौपालन विभाग के सक्षम अधिकारियों को बुलाकर और राजस्थान गौ सेवा समिति के 5 प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठकर डिस्कशन करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये मेरा आपसे वचन है। सम्मेलन में श्री राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ग्राम स्तर पर गौचर को 30 साल की लीज देकर सरकारी सुविधा देने, गाय रखने वाले किसानों को सीधी सब्सिडी देने, अनुदान बढ़ाकर बड़े गौवंश का 100 रुपए और छोटे गौवंश का 50 रुपए करने की मांग की। साथ ही देशी गौवंश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कृत्रिम गर्भाधान को रोकने की मांग की। समिति के पदाधिकारियों ने सरकार के मंत्रियों को कहा कि इन मांगों के पूरी होने से यह अभियान सार्थक होगा, जिसका आगामी दिनों में असर देखने को मिलेगा। शरद टाक, समाचार प्लस सिरोही।